हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मार्केट को दोबारा रिकवरी करते देख कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे होंगे। मैं एक सीरियल देख रहा था और उसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि ये वक्त भी निकल जाएगा। अगर कोई दुखी, जो इस टाइम पे हम ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स हैं वो दुखी हैं, तो उसको पढ़ते हैं ये वक्त भी निकल जाएगा तो ऐसा लगता है, हौसला आता है, उम्मीद जगती है। और हमें जब टॉप पे होना है और उसको पढ़ेंगे ये वक्त भी निकल जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं दुख का एहसास होता है। कहने का मतलब है लाइन एक ही है, लेकिन उसके मायने कई बार सुख कई बार दुख होते हैं। तो कहने का मतलब है ये वक्त भी निकल जाएगा जो हम टफ टाइम देख रहे हैं। पुराने लोग, जिनको मैं अक्सर पुराने चावल कहता हूं, उनको तो इस बात का पता ही है कि उन्होंने कितनी बार ऐसे बड़े बड़े क्रैश देखे और मार्केट को उससे अच्छे से रिकवर करते और मल्टीपल टाइम रिटर्न जो है देते देखा। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, जो मेरे भाई बहन 2022 2023 के अंदर आए हैं, उन्होंने कुछ खास जलवा नहीं देखा। उनको तो लगता है मार्केट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वाले हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो है पुराने लोगों के लिए और नए लोगों दोनों के लिए होता है कि भैया मार्केट के अंदर हमें लूटने के लिए ही बैठे हैं। हम थोड़ी सी गलती करें या पक्का दिल नहीं करके चलेंगे तो ये मार्केट आपको बख्शने वाली नहीं है। आपको लग रहा था कि यहां पर बिटकॉइन जितनी उधेड़ बुन हो रही थी, 4-5 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का ऊपर नीचे जाना, 2-3 बार $54,000 को टेस्ट करना, फिर $58,000 पे आना, इस टाइम पे $58,000 से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। लेकिन वो ये फ्लक्चुएशन के अंदर क्या है, हमने मैट गॉक्स देख लिया जिसने बिटकॉइन रिलीज की बात हुई, ये जर्मनी की गवर्नमेंट देख लिया, इतना सारा कुछ देखने के बाद में भी ये मार्केट यहाँ रिकवर क्यों कर रही है उसको समझने की कोशिश करी। क्योंकि आपको लग रहा है ये 1.5-2 लाख बिटकॉइन है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और जिनको माल मार्केट के अंदर मिल ही नहीं रहा था, एक्सचेंजेस पे देखते हैं तो सबसे लोएस्ट पे था। इस टाइम पे अगर देखते हैं एक्सचेंजेस पे माल ही नहीं है, तो उनके लिए तो भैया ये खजाने से कम थोड़ी ना है। लेकिन ये इतने बेवकूफ भी नहीं है कि भैया कहेंगे 70,000 पे दे दो। यहां पर 50-55 हजार डॉलर के आसपास एक्यूमुलेशन जो हुई है उसको समझने की कोशिश करना, और यहां पर उस बारे में मैं डेटा के साथ में बात करूंगा क्योंकि मजा अलग आता है डेटा के साथ अगर बात करते हैं। साथ के साथ मैं यह बात करूंगा कि बिटकॉइन यहां पे अभी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन रिकवरी जो दिख रही है, बिटकॉइन अगर यहां से मूव किया तो कहां तक जा सकता है और यहां पर पूरी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। इथेरियम के ईटीएफ की भी उम्मीद इस हफ्ते में आने लगी है, उस बारे में बात करेंगे। और देखो, हम 10-15-20% का एडवांटेज मिस कर चुके हैं कई कॉइन्स के अंदर, और हमने अपनी जो पीछे की वीडियो थी कल परसों की भी देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने कॉइन शेयर करे 5-7 की, उसके अंदर डिप में एंट्री ले लो। वहां से ऑलरेडी 15-20% मार्केट रिकवर कर चुकी है, लेकिन वो मूंगफलियों के दाम पे बादाम अभी भी हैं। उसके लिए जो मेरे पास एक चार्ट है, 2-3 महीने की बात है, लेकिन असली जब जलवा चलेगा, बुल रन आपको देखने को मिलेगा, तो ये मूंगफलियों के बादाम, जो मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं ना, ये भैया पिस्ता काजू भी बनते दिखेंगे। और वो कैसे, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ कॉइन्स, 5-7 कॉइन हम लेने की कोशिश करेंगे। कई कॉइन्स तो अच्छे खासे टूट गए थे, लेकिन कई कॉइन्स हायर हाई बना रहे थे, इतने नहीं टूटे, जैसे टॉन हो गया, ओंडो हो गया। तो उन सब कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे और यहां पर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे, टारगेट क्या होंगे वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। हमें पता है मेरे भाई बहन को बड़े परेशान थे पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, खासकर जब से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद नीचे नीचे आते जा रहा है। लेकिन शायद ही कोई दिन होगा जब हम आपके साथ यहाँ नहीं बने रहे। तो इसीलिए कहते हैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें भी मोटिवेटेड रखिए, लाइक करिए और वो लाइन को जरूर याद रखिएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं और बिटकॉइन के अंदर चल क्या रहा है। हमें पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर इतना डराया गया मैट गॉक्स आएगा, लेकिन किसी ने ये प्रोसेस नहीं बताया कि 3 महीने तक लग सकते हैं और धीरे धीरे वो माल निकल भी जाएगा और यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उसको खरीदने के लिए। ठीक है, जर्मनी की गवर्नमेंट की बात निकल गई, वो भी लगातार 1000-1200 बिटकॉइन लगातार मार्केट के अंदर इनफ्लो उनका जा रहा है, यानी कि वो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन
जिसका मैं वेट कर रहा था कि भाई साहब ये बिटकॉइन ईटीएफ वाले कहाँ हैं, वो बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहां पर खासकर दिल टूटता था जब पता चलता था कि भैया ब्लैक रॉक और फिडेलिटी है कहां। और यहां पे परसों की बात करता हूं तो अकेले ब्लैक रॉक ने 3,500 बिटकॉइन खरीदे और कल 1,500 बिटकॉइन से ऊपर उन्होंने खरीदे। और अगर फिडेलिटी की बात करता हूं, उन्होंने लगभग जो है उन्होंने भी 2-3 हजार बिटकॉइन पिछले आप कह लीजिए 2-3 दिन के अंदर खरीद डाले। तो यानी कि ये जब ऐसे या तो गुमसुम थे और अब जब खरीद रहे हैं तो उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता, या उन्होंने वेट किया कि भैया $60,000 पे जब सबको लगेगा कि इस $58,000 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है उसको इसने ब्रेक किया है, यानी कि अब तो मार्केट बेरिश होगी और लोग यही सोच के अपना माल निकालना शुरू करेंगे कि भैया 40, 45, $50,000 पे खरीदेंगे और यहां पर हम जो है इनसे माल बटोर सकते हैं। और यही कहानी पिछले 2-4 दिनों के अंदर चली और आप लोगों ने माल बेचा, कई लोगों ने माल बेचा होगा जो कच्चे दिल वाले हैं, या भैया डर तो अच्छे अच्छे बंदों को लगता है, और इन्होंने यहां भर भर के माल खरीदा। ये तो वो हाथी के दांत है जो हमें दिख रहे हैं। असली दांत, असली इंस्टीट्यूशंस, असली वेल्स ने क्या किया है वो अभी हमें इस क्वार्टर की एंडिंग में पता चलेगा, जब यहां पर डिक्लेरेशन होगी, एससी के अंदर वो फाइल करेंगे कि भैया हमने इतना माल लूटा है या अपना इतना माल खरीदा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो और ये मत भूलिएगा यहां पर हमने 3 चीजें आपको बताई थी और उस पे हम अभी भी टिके हुए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि कुछ मंथ या हफ्तों तक रहा था, अदरवाइज हिस्टोरिकली बिटकॉइन बॉटम बनाने के बाद जब 200 डे मूविंग एवरेज को पार करता है उसके ऊपर वहां पे टेस्ट तो बार बार करता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक उसके नीचे नहीं रहता है और हिस्टोरिकली ये हमने शेयर किया था। तो फिलहाल अगर बिटकॉइन का प्राइस देखते हो 58,800 $900 के आसपास चल रहा है, तो वो उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, यानी कि इसको बार बार पिछले 3-4 दिन से 58,000 $59,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, वहां रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो है ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है और जब इसको पार करेगा तो कब एकदम से बिटकॉइन का प्राइस आपको 69,000 के आसपास दिखेगा, हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे अगर ऐसा होगा भी। और दूसरी चीज फिबोनाची की रेशियो है 0.786, वो भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है, जो कि 56 और $58,000 हमने क्यों बोला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, और ये मत भूलिएगा ये जितने भी बिटकॉइन ईटीएफ वाले हैं वो 56-58 हजार डॉलर के बीच में उनकी एवरेज है और उससे नीचे ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देने वाले हैं। और कुछ कुछ मार्केट के अंदर अभी ऐसा ही लग रहा है। और यहां पे ये 2-3 बार जो हमने 4-5 हजार डॉलर का ऊपर नीचे देखा, ये सिर्फ इसी वजह से, देखो मार्केट के अंदर न्यूज तो थी, लेकिन इसी वजह से देखा कि भैया ये जितना माल इस लेवल पे खरीद सकें। और वो जो है उनका भी रिसेंटली जो बाइंग हुई है ब्लैक रॉक, फिडेलिटी की पिछले 3-4 दिनों के अंदर, उससे पता चलता है। हम यहाँ पे हमारे पैर थर 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 कि भैया हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये भैया जेब भर जेब भर जेब भर जेब भर, समझने की बात है। वो खरीद रहे हैं और हम इसी चक्कर में हैं कि भैया यहाँ मार्केट बेयर के अंदर है, बुल के अंदर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग लाखों बिटकॉइन इस टाइम पे लेके बैठ गए हैं और पिछले 10 दिन से गुमसुम थे और उसके बाद एकदम से 3-4 दिन से ये एक्टिव हैं, ये क्यों है और ऐसा क्या उनको पता है जो हमें नहीं पता है, वो हमें समझना है। और यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अब जो है आपका सीपीआई का डेटा भी आना है और उम्मीद की जा रही है कि वो भी कम निकल के आएगा। तो कह लीजिए 2-4 दिन के बाद में मार्केट और अच्छा करते दिख सकती है और मार्केट सीपीआई के डेटा के आसपास हो सकता है थोड़ी फ्लक्चुएशन करे 11-12 तारीख को। लेकिन यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है, और ये मत भूलिएगा इनको वो पता होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बहुत ज्ञान की बात भी हो गई, बहुत इन्फॉर्मेशन के बाद में भी आप सब नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन 2 चार्ट और है मेरे पास में। एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, 28 के आसपास चल रहा है, और लास्ट टाइम अगर हम माइनर्स की बात करते हैं और हैश रेट को कंसिडर करते हैं -7.7%
जब भी थी, लास्ट टाइम जब कोरोना आप कह लीजिए बिटकॉइन का बॉटम हुआ था 2022 एंड या 2023 के अर्ली में, इसी लेवल पे हमने बिटकॉइन का प्राइस अभी देखा और यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ये भी हैं। 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट भी कुछ ना कुछ अलग ही कहानी बताता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं बिटकॉइन की हाफिंग के बाद 2, 4, 5 महीने हमें ये मार्केट सताती है या हमें मौका देती है कि भैया अब तो समझ जाओ, अब तो कुछ कर लो, लेकिन हमने कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी होता है कि कई लोगों को मौका मिल जाता है अच्छे रेट पे एंट्री बनाने का, और जितने कॉइन्स हैं जो 1-1.5 साल पुराने लेवल पे आ गए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या है। अब कई लोग यही बोल रहे हैं कि बिटकॉइन ही बढ़ेगा, इथेरियम ही बढ़ेगा, ये सारे कॉइन्स ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, अगला 1 साल भी यही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का एक और जो चार्ट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है बिटकॉइन पावर लॉ। अगर उसकी बात करते हैं, बिटकॉइन पावर लॉ क्लाउड की, उसके हिसाब से देखते हैं जो शेयर किया है कॉइन टेलीग्राफ ने, और यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई है कि अगले 3 महीने के अंदर आपको बस ये थोड़ा और कस देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक बड़े बुल रन की आपको शुरुआत होते दिख सकती है, और यहाँ से 3 से 4 गुना बिटकॉइन का प्राइस आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिल सकता है। आज अगर मैं 60,000 भी लेता हूँ तो आप कह लीजिए ये तो भैया $2.5-3 लाख की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे $60,000 पे ही हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो रखी है। $15,000 पे जब बोल रहे थे तब आपसे 60,000 हजम नहीं हो रहा था, लोगों को लगा ही नहीं था कभी जिंदगी में $69,000 को छुएगा ये, और आज भी नहीं लग रहा है कि दोबारा ऑल टाइम हाई बनाएगा। और ये कुछ भी मार्केट क्रैश होती है तो लोगों के नेगेटिव कमेंट आने बहुत शुरू हो जाते हैं, और फिर बुरा लगता है कि यार $15,000 से जब $60,000 दिया, ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन हाँ, 70-75 से अगर 60 आ गया, 50 आ गया, तो लोग थर-थर काँपने लगे और ऊट-पटांग बातें करने लगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और हम यही कहते हैं कि हम मार्केट में टिके हुए हैं, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, और हम अपना एक्सपीरियंस या जो हमने डर देखा है वो आप ना डरो, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हक से बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारा एक्सपीरियंस भी आपको मिल सके। नहीं तो अपने एक्सपीरियंस में लोगोगे तो लूटे पिटे रह जाओगे, क्योंकि इस बुल मार्केट में भी कुछ कमा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूं अगर मैं टेक्निकली, तो 200 डे मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ अगर रिजेक्ट करता है तो हो सकता है दोबारा से ये $56,500 को टेस्ट करे, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $60,000 और $65,000 कभी भी आपको लगता दिख सकता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं। अब मैं इथेरियम की बात करता हूँ। इथेरियम के ETF की जो है उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में आ सकता है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लगातार जितने भी इशूअर्स हैं वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, $2850-2900 के आसपास फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वहाँ से बाउंस बैक करेगा। वहाँ इसको सपोर्ट मिली और वहाँ से बाउंस बैक करा। अभी 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $3100 के आसपास आता है, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 3350 कभी भी लगता दिख सकता है। और ETF आते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिखेगा, और ये 4000 ऑल टाइम हाई को भी छूता आपको दिख सकता है। तो इस पे अभी भी अगर आप $3100 $3000 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन कॉइन्स हैं जिनको आपने फोकस करना है। ये ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर अभी अनलॉकिंग भी हो रही है, लेकिन जिस रेट पे ये हैं, यहां से 15-20% टूट भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6 महीने 1 साल होल्ड कर लिया तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न 4, 5, 10 गुना भी दे जाएं तो हमें ज़्यादा शॉक नहीं होगा। उसमें से सबसे पहला कॉइन है आर्बिट्रम ARB। $0.6 के आसपास ये मिल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन हमने कितना बोला पिछले हफ्ते के अंदर, लेकिन लोगों ने नहीं माना। अभी $0.7 के आसपास चल रहा है, और तो आप कह लीजिए 15-20% तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन जिस रेट पे अभी भी मिल रहा है और इसके रिसेंटली हाई को देखते हो लगभग $2.5 के आसपास, तो ये यहाँ से पूरा पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म में 1 से 1.5 बल्कि $2 तक पहुंचने का। कभी भी लॉन्ग टर्म में ये $5 से $10 का पोटेंशियल रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फोकस करना है अगले 1 साल के लिए, तो ये कॉइन के अंदर कोई हर्ज नहीं है। दूसरे कॉइन की बात करता हूं, मैटिक आधे डॉलर के आसपास अभी भी मिल रहा है। अगर आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके अंदर चल रही है। हमें लगता है कि $0.84 इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका टारगेट लेके चल सकते हो। शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% तो कभी भी देके जा सकता है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। तीसरे कॉइन की बात करता हूं, एप्टॉस। इसकी भी अनलॉकिंग होनी है, लेकिन $6 के नीचे, $5.5 के नीचे पिछले हफ्ते में मिल रहा था।
कल तक मिल रहा था, लेकिन अभी भी $6 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनानी चाहिए। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है। ये आपको आपके लिए $7.5-8 तो कभी भी देके जा सकता है, बल्कि ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म में 100% या उससे ऊपर ज़्यादा देने का रिटर्न, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है सुई, ये भी कहीं ना कहीं $0.6 के नीचे आया, हमने बोला इसके अंदर एंट्री बनाओ, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, लेकिन $0.7 के आसपास ये मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो टारगेट है 1 और $1.2 कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि ये $8 से $10 का इस बुल रन के अंदर देने का। पोल का डॉट यहाँ पे कुछ अलग ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, और ऐसा लगता है कुछ चल रहा है इसके अंदर, शायद हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि $8.5 से $10 कभी भी देके चला जाए। और इस बुल रन के अंदर हमने जैसे नियो को देखा है, पुराने घोड़े जब हो जाते हैं और उसके बाद एक बार कम से कम ऑल टाइम हाई को छूते हैं, तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है, $40 से $50 आपको छूता दिख सकता है। बाकी ओपी की बात करते हैं। ओपी के अंदर भी अगर $1.2 के आसपास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन $1.5 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। 2.1 से लेके $2.4 ये कभी भी देखे जा सकता है, और ऑल टाइम हाई क्या, ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का ये भी पोटेंशियल रखता है। इस पर भी नजर बना के रखिएगा। 2 कॉइन हैं, बल्कि अगर मैं बात करता हूँ गाला, $0.2 के आसपास, $0.02 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी आपको एक अच्छा % रिटर्न देके जा सकता है। ये अपने ऑल टाइम हाई को तो नहीं छुएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से पूरे चांसेस हैं, ये 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है। सेम ही चीज़ नियर के लिए है, $4 के आसपास अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसके लिए रेजिस्टेंस देखते हो तो $5.3 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $7 से $8 देके जाने का। 2 कॉइन जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं वो है टॉन कॉइन और ओंडो। टॉन की बात करते हैं, इतना मार्केट गिरी लेकिन ये नहीं गिरे, और इस टाइम पे $7-7.25 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर और टॉप 10 के अंदर ये आ चुका है। टॉन के अंदर पूरा पोटेंशियल रखता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर आपको $20-25 भी आपको देखने को मिलेगा इस बुल रन के अंदर। तो जिस हिसाब से इसके अंदर गिरावट नहीं हुई है, तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अच्छे टॉप कॉइन के अंदर आता है, और यूज केस निकल के आ रहा है, तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है। और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो तो एक अच्छा कॉइन ये भी निकल के आ सकता है, इसमें ऐसा लगता है ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ ओंडो की, RW की बात होती है तो सबसे बड़ा कॉइन ये निकल के आता है। ये भी इतना कुछ खास नहीं गिरा, लेकिन $0.995 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। पूरा चांसेस है ये $1.2 कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल RW को कह रहे हैं इस बुल रन के अंदर आएगा, तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है, ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है इन फ्यूचर। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। जितने भी हमने कॉइन शेयर करे हैं, अगर ओंडो और टॉन को छोड़ दें तो सब मरे पीटे पड़े हुए हैं, और हमने उनका फ़ायदा उठाना है और थोड़ी कोशिश करनी है जिगरा दिखाने की। 10-15% टूट भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न का पूरा पोटेंशियल ये इस बुल रन के अंदर रखते हैं, यानी कि अगले 1-1.5 साल के अंदर रखते हैं। डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हमारा काम है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको अप टू डेट रखना। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।